नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील स्वागत करता हूं आप सभी का आपके चैनल टेक्निकल स्टडी ज्ञान के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, जहां पर हम लेकर आ गए हैं बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्लास जो कि होने वाला है प्रैक्टिस सेट नंबर 9, बिल्कुल नए सिलेबस पे आधारित। ठीक है, तो आज आप जानते हो कि मैंने बताया था कि भाई हम लाइव आने वाले थे, पर ड्यू टू द नेटवर्क प्रॉब्लम ठीक है लाइव नहीं आ पाए, बट कोई बात नहीं है। मैं आपके रिकॉर्डेड वीडियो जैसे प्रोवाइड करा रहा हूं वैसे ही रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलेगी। साथ साथ खुशखबरी आपके लिए ये है कि अब आपको मॉर्निंग में, जी हाँ सही सुन रहे हैं आप, मॉर्निंग में प्रैक्टिस सेट मिलेगा और इवनिंग तक मैक्सिमम 3 PM तक आपको रिकॉर्डेड वीडियो क्लास मिलेगी थ्योरी की। ठीक है, तो बिल्कुल बने रहिएगा लास्ट वीडियो तक, और इस वीडियो के लास्ट में आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, उसको आपको कमेंट करके बताना है जैसे आप लोग बताते हो। ठीक है, कोई बात नहीं है यदि लाइव क्लास नहीं हो पाई, कोई बात नहीं, उसका भी सेटअप तैयार हो रहा है। कोशिश हम कर रहे हैं बार बार लाइव आने का। जो हमारे पास आप जानते हो कि भाई ड्यू टू द लॉकडाउन में कुछ चीजें परचेज नहीं हो पा रही हैं, बट मेरे पास जितनी सुविधा है मैं कोशिश करता हूं आपसे इंटरेक्शन करने का, लाइव क्लास लेने का, बट वो प्रॉब्लम आ रही है, नहीं हो पा रहा। उसके लिए आपके मैं क्षमा चाहता हूं और लेके चलता हूं आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। यदि आप पहली बार वीडियो पे आए हो तो चले जाओ प्लेलिस्ट पे, वहां पे मल्टीपल वीडियोस आपके लिए प्रोवाइड करा दिया गया है दोस्तों। ठीक है, वहां से भी आप कुछ ना कुछ सीख सकते हो। साथ ही साथ यदि वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के साथ, क्योंकि आप जैसे ही लाइक करते हो, शेयर करते हो, मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे ही वर्क करने का। ठीक है, तो चलिए लेके चलते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि कैरिंग कंडक्टर। क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ा करिए, हमेशा ध्यान से उसे एक एक वर्ड को जब समझेंगे तभी चीजें आपके क्लियर हो पाती हैं। ठीक है, कह रहा है कि करेंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंस अ टॉर्क ओनली व्हेन प्लेस्ड इन अ। एक धारावाहक चालक सिर्फ बलाघुड़ का अनुभव करता है कब? जब उसे कौन सी स्थिति में भाई ये टॉर्क का अनुभव करेगा? कोई मान लीजिए कोई कंडक्टर है, कह रहा है कि भाई ये कंडक्टर है, उसमें करंट आई फ्लो हो रही है। ठीक है, तो ये इसके पास एक प्रेशर मूवमेंट, मतलब इसके पास टॉर्क, ठीक है, घुमाव के लिए इसके अंदर प्रेशर जनरेट हो रहा है, तो वो कौन सी स्थिति में हो जाएगा दोस्त? ठीक है, ये भी आपके यूपीपीसीएल TG2 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो यहां पे आपको क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से समझना चाहिए, उसके बाद आंसर पे आना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन क्या है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तब ऐसी कंडीशन आती है। कि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मतलब असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तब ऐसी कंडीशन आती है। अब बोथ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, समान एवं असमान दोनों चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, असमान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। ठीक है, वीडियो को पुश कीजिए यदि क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा। बिल्कुल इजी है भाई, आपको क्या करना है, कमेंट करना है। ऐसा लगे कि हाँ लाइव सेशन चल रहा है और आप यहां पे यदि पढ़ने के लिए आते हो ना, तो वीडियो को पुश कर दिया करो, वीडियो को, क्वेश्चन को पढ़ा करो, अपने से आंसर देने की कोशिश किया, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे, बात करते हैं राइट आंसर का। तो देखिए यहां पे क्या कह रहा है कि एक जो कंडक्टर है जिसके अंदर से करंट फ्लो हो रही है, उसके ऊपर टॉर्क कब एक्सपीरियंस होगा? तो सीधी सी बात है, क्वेश्चन नंबर इसका A1 का कौन सा आंसर हो जाएगा? नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्मली जब होता है, यूनिफॉर्म जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके अंदर, मतलब जो समान चुंबकीय क्षेत्र हो, जहां पे फील्ड जो वहां पे निकल रही है वो समान क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा हो, तो उस स्थिति में क्या होगा? यदि कोई कंडक्टर उसके अंदर पेस्ट करते हैं उस मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस कंडक्टर के ऊपर एक मूवमेंट, एक टॉर्क, प्रेशर वहां पे अनुभव करता है वो कंडक्टर। उसे हम क्या कहते हैं भाई? उसे हम कहते हैं कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को वो कहलाता है। तो ऐसी स्थिति किस में आएगी? नंबर ए में आएगी। ठीक है, चलिए, और साथ ही साथ यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल भी दिया गया, वहां पे जाकर आप जुड़ सकते हो, पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, फटाफट क्वेश्चन को लेते हैं कि चुंबक के द्वारा अल्प मात्रा में प्रतिकर्षित होने वाला पदार्थ कहलाता है। ये भी आरआरबी रांची में, मतलब ऐसे ही क्वेश्चन आपके TG2 में भी आते हैं, इसलिए यहां से ऐसे क्वेश्चन आपको मैं यहां पे ढूंढ के लेकर आया हूं। तो यहां पे क्या है? ऑप्शन ए है चुंबकीय, डाया चुंबकीय, पैरा चुंबकीय और फेरो चुंबकीय। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर, वीडियो को पुश कीजिए, उसके बाद राइट आंसर बताइए। कह रहा है कि चुंबक के द्वारा, मैग्नेट के द्वारा अल्प मात्रा में प्रतिकर्षित, रिपल होने वाले पदार्थ, जो बहुत कम रिपल होते हैं, वो कौन से पदार्थ होते हैं? ठीक है, अभी आपकी जो क्लासेस आएंगी टाइप्स ऑफ द मैग्नेट, उसमें ये जो भी आपको यहाँ पर दिख रहा है, पैरा मैग्नेट, डाय मैग्नेट, फेरो मैग्नेट, पूरा वहां पे क्लियर आपको कराया
बताया जाएगा, बट यहाँ पे बेसिक फंडा इसका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। यदि हम राइट आंसर की तरफ बढ़े भाई, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नंबर बी हो जाएगा। कौन सा, डाया चुंबकीय हो जाएगा, नंबर बी हो जाएगा। भाई देखिए होता क्या है कि चुंबक के द्वारा अल्प मात्रा में जो रिपल्सन होने वाला जो पदार्थ होता है वो डायमैग्नेटिक कहलाता है, और जिन पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की जो तीव्रता होती है और कम हो जाए, तब क्या हो जाता है कि उन्हें डाय चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। जैसे यदि हम यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कॉपर, सिल्वर, एंटीमनी, विस्मत इत्यादि क्या होते हैं, ये डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, डायमैग्नेटिक होते हैं। ठीक है, तो यहां से इतनी सारी एक्सप्लेनेशन आते हैं, तो नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि छड़ चुंबक के चारों ओर पैदा हुई चुंबकीय रेखाओं की दिशा होती है। क्या होती है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, क्या कह रहा है कि कोई छड़ है, चुंबक के चारों ओर पैदा हुई जो मैग्नेटिक रेखाएं होती हैं उनकी दिशा क्या होती है। कह रहा है कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, चुंबकीय अक्ष के समांतर मतलब पैरेलल, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या बताना है, आपको राइट आंसर यहाँ पे वीडियो को पुश करना है। ठीक है, उसके बाद आपको राइट आंसर देना है, अपनी तैयारी करनी है। ठीक है, जल्दी से राइट आंसर की तरफ यदि हम आए तो राइट आंसर क्या निकल के आता है, नंबर ए आपका राइट आंसर निकल के आ जाता है दोस्तों। ठीक है, क्या, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। ये तो बहुत अच्छी तरह से आप समझते हो। यहां पे देखिए क्यों ऐसा हुआ कि कोई मान लीजिए छड़ है, कह रहा है कोई छड़ है, आयरन रॉड होती थी। ठीक है, अब उसमें मैग्नेटिक रेखाएं कब पैदा होंगी भाई, जब ये देखिए ये कोई चुंबक बना कैसे, ये सोलेनॉइड होता था ना। ठीक है, सोलेनॉइड होता था, तो इसकी जो नॉर्थ और साउथ इसमें क्रिएशन होंगे भाई। मैग्नेट यदि हो रहा है तब क्या हो रहा है, नॉर्थ टू साउथ ना, नॉर्थ टू साउथ। इसका मैंने आपको क्लासेस दे दिया है। तो यहाँ पे यदि राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि वैद्युतीय युक्तियों में एक विद्युत चुंबक से उत्पन्न फ्लक्स को परिवर्तित करने का सबसे आसान तरीका है। क्या है भाई, कुंडली की लपेट की संख्या बढ़ाकर या घटाकर, उनके टैपिंग्स युक्त उत्तेजित कुंडली प्रयोग कर, उत्तेजक कुंडली में से प्रवाहित धारा का मान परिवर्तित कर, उत्तेजक कुंडली की क्रोड की स्थिति परिवर्तित करके। ठीक है, वीडियो को पुश कर दीजिए, जल्दी से आंसर यहाँ पे आप दे सकते हो। बहुत इजी क्वेश्चन है आपका, ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत आपको यहाँ पे नहीं है। ठीक है, और यदि हम राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नंबर सी हो जाएगा, उत्तेजक कुंडली में से प्रवाहित धारा का मान। ठीक है, होता क्या है कि वैद्युत जो युक्तियाँ होती हैं, जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज होती है, उसमें एक विद्युत चुंबक से जो उत्पन्न फ्लक्सेज होते हैं उनको परिवर्तित करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है कि हम एक्साइटेड कॉइल मतलब उत्तेजित कॉइल में से क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होता है उसका मान परिवर्तित कर दिया जाए, तो ये स्थिति हमें प्राप्त हो जाती है। तो यहां से इतने सारे एक्सप्लेनेशन आपके लिए बनते थे और राइट आंसर क्या हो जाता था दोस्तों, नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि चुंबकत्व की शील्डिंग या स्क्रीनिंग के लिए प्रयोग किए जाने वाला पदार्थ कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन ए मृदु इस्पात, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी जस्ता। ठीक है, तो जल्दी से यहाँ पे आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। तो बार बार मैं कहता हूं कि वीडियो को पुश कीजिए, अपना कमेंट देने का कोशिश कीजिए, नहीं तो भाई हम आंसर देने के लिए बिल्कुल यहाँ पे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जल्दी से यदि हम बात करें राइट आंसर का, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है भाई, नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्या हो जाएगा, मृदु इस्पात हो जाएगा। और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की यदि बात करें तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चुंबक की जो शील्डिंग या स्क्रीन, तो हम पहले समझ लेते हैं व्हाट इज द शील्डिंग एंड स्क्रीनिंग क्या होती है। ठीक है, तो शील्डिंग क्या होता है, शील्डिंग मतलब एक प्रकार इसलिए प्रयोग किया जाता है कि इसमें मृदु इस्पात इसलिए प्रयोग किया जाता है कि जो शील्डिंग की जो क्रिया होती है, मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी को कोई और चुंबक न प्रभावित करे, मतलब कोई अलग कोई मैग्नेट है वो क्या है उससे उस मैग्नेट के ऊपर इफेक्ट ना डाले, इसीलिए हम क्या करते हैं कि वहां पे एक दीवार पतला कह सकते हैं कि दीवार क्रिएट करते हैं, इसको हम कहते हैं क्रिएट शील्डिंग कहते हैं या स्क्रीनिंग कहते हैं, जो फ्लक्स को सुरक्षित रखता है। तो यहां से इतने सारे आपके एक्सप्लेनेशन निकल रहे थे, तो मृदु इस्पात का यूज
करते हैं मित्रों, नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए, यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन, इसको मैंने आपको बता दिया है। तो यहां पे आया हुआ है कि यदि चुंबकीय फ्लक्स का मान फाई हो, ठीक है भाई, फ्लक्स फाई ही होता है, तथा इसके प्रभाव के, इसके इफेक्ट के अंतर्गत जो फील्ड मतलब क्षेत्र का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, ए हो, तो चुंबकीय फ्लक्स डेंसिटी पूछ रही है भाई, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पूछ रही है, चुंबकीय फ्लक्स डेंसिटी का मान क्या होगा। तो आपको तुरंत आंसर बताना है, क्यों, ये आपको बता दिया गया है, ये फार्मूला आपको बिल्कुल बताया गया है। जल्दी से यहाँ पे चारों ऑप्शन रीड कीजिए और वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद आंसर प्रोवाइड कराइए भाई। ठीक है, तो यहां पे क्या है, नंबर ए है, बी इज इक्वल टू फाई डॉट ए, मतलब फाई इंटू ए हो जाएगा कि बी इज इक्वल टू बी, व्हाट इज द, बी इज द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, बी इज इक्वल टू फाई बाई ए। ठीक है, बी इज इक्वल टू ए अपन फाई, बी इज इक्वल टू फाई इंटू ए। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा भाई। ठीक है, तो यहां पे यदि हम राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी इज इक्वल टू फाई अपॉन ए होता है। बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों कि पैरा मैग्नेटिक, मतलब जो पैरा मैग्नेटिक मटेरियल की सापेक्ष क्या होती है, रिलेटिव परमियाबिलिटी का मान क्या होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर आप लोग प्रोवाइड कराइए, उसके बाद हम आपको इसका एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। ठीक है, इसमें कह रहा है कि इकाई से कुछ कम होता है, इकाई होता है, इकाई से कुछ अधिक होता है, इकाई से बहुत अधिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जल्दी से राइट आंसर आप बताएंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाता है कि इकाई से कुछ अधिक होता है। कैसे होता है, देखिए कि अनुचुंबकीय जो होते हैं, मतलब यहाँ पे क्या है कि नंबर सी यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है कि इकाई से कुछ अधिक होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो पैरा मैग्नेटिक जो होते हैं मटेरियल, जो रिलेटिव परमियाबिलिटी होती है, उनमें क्या होता है कि जो इनके जो सापेक्ष जो विद्युतशीलता होती है, जो चुंबकशीलता होती है, उनका मान इकाई से कुछ अधिक होता है। और जिन पदार्थों को मैग्नेट नहीं बनाए जा सकते हैं, परंतु उन्हें क्या करें, चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उनमें से गुजरने वाली जो मैग्नेटिक बल रेखाएं होती हैं, ठीक है, संख्या बढ़ जाती है, तो वो क्या कहलाती हैं भाई, आपकी यहाँ पे एक प्रकार से क्या कहलाती हैं, आपका पैरामैग्नेटिक कहलाते हैं, जैसे प्लेटिनम, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम इत्यादि। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर निकल के आता है नंबर सी आता है मित्रों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि चुंबकीय परिपथ में प्रतिरोध के अनुरूप डैश कार्यरत होता है। जल्दी से बताइए, बहुत ही चीजें एकदम बिल्कुल इजी है भाई, इसको मैंने आपको कल ही क्लास में बताया था। क्या कह रहा है कि मैग्नेटिक सर्किट में प्रतिरोध के अनुरूप, मतलब समझ रहे हैं आप क्या कह रहा है, जो रेजिस्टेंस जैसे मैग्नेटिक, जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट होता था, ठीक है, तो वहां पे आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलते, तो वहां पे रेजिस्टेंस का क्या काम है, तो वही बोल रहा है कि रेजिस्टेंस के अनुरूप, उसी के समान यहां पे मैग्नेटिक में, मैग्नेटिक सर्किट में कौन सा टर्म इसमें से सही होगा। तो ठीक है, नंबर ए परमियंस होगा, नंबर बी रिलैक्टेंस होगा, नंबर सी क्या होगा, एडमिटेंस होगा, और नंबर डी कंडक्टेंस होगा। जल्दी से आंसर बताइए। और यदि हम राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर क्या होगा, नंबर बी होगा भाई, रिलैक्टेंस होगा। ठीक है, रिलैक्टेंस होगा यहाँ पे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है। और भाई एक बार में देखने पे ही क्वेश्चन बता दोगे। देखिए ये क्वेश्चन लेने का मतलब इसलिए है क्योंकि आपका जो प्रिपरेशन है बढ़िया से हो, आपके माइंड में हमेशा चीजें स्टोर रहें। ठीक है, तो जल्दी से यहाँ से यदि आपको आता है आंसर तो जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई। ठीक है, क्या आंसर होगा। और यदि हम राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा, यदि फ्लक्स होता तो वेबर है, बट फ्लक्स डेंसिटी मतलब लेंथ की बात है उसमें, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा मित्रों। ठीक है, नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि एक चुंबक के उदासीन बिंदु पर, ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि एक चुंबक के, एक मैग्नेट के उदासीन बिंदु पर क्या होता है,
क्षेत्र तीव्रता शून्य होती है, बल रेखाएं एक दूसरे को छेद करती हैं, ठीक है, मतलब क्या करती हैं, उसमें पॉइंट करती हैं। पृथ्वी के क्षेत्र की क्षैतिज जो तीव्रता होती है वो शून्य होती है, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो भाई जल्दी से कमेंट करके बताइए। और यदि राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाता है। क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो शून्य होती है, ठीक है। जल्दी से बताइए। देखिए होता क्या है कि किसी दो पोल मैग्नेट के ठीक मध्य के बिंदु पर जो मैग्नेट का जो न्यूट्रल पॉइंट बिंदु होता है, मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया था कि मान लीजिए कोई मैग्नेट है, ये है आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, तो इसकी जो पॉइंट है, इसकी मध्य पॉइंट है, ये क्या होती हैं, ये एज अ न्यूट्रल, मतलब यहाँ पे एकदम कह सकते हैं कि बहुत ही कम मैग्नेट का गुण पाया जाता है और सबसे ज़्यादा जो तीव्रता पाई जाती है, मतलब सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंथ होता है, सबसे ज़्यादा पावर कहाँ होता है, पोल पे होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो क्या होती है, 0 होती है। नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि एक चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण जो मैग्नेटिक टॉर्क से क्या तात्पर्य है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ध्यान से यहाँ पे ऑप्शन पढ़िएगा। एक इकाई क्षेत्र में इसके द्वारा अनुभव किया गया संपूर्ण बल इकाई क्षेत्रफल के समांतर पर रखे गए बलाघूर्ण से इकाई क्षेत्रफल पर लंबवत रखे गए क्या है, बलाघूर्ण से, ठीक है, उपयुक्त सभी। जल्दी से कमेंट करके देखिए बताइए, क्योंकि यदि आप कमेंट करते हो तो थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आपको जो चीज़ें प्रोवाइड कराई जा रही हैं वो आपको समझ में आ रही हैं, ठीक है। तो जल्दी से यहाँ पे आपका कमेंट आना चाहिए भाई। कमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के सेशन के लिए, ठीक है, और हर सेशन के लिए। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यदि राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, वो राइट आंसर नंबर सी हो जाता है। क्या, इकाई क्षेत्र पर लंबवत रखे गए बलाघूर्ण से इसका तात्पर्य होता है। होता क्या है कि एक जो मैग्नेट होती है उसकी जो चुंबकीय जो मैग्नेटिक टॉर्क होती है उससे तात्पर्य क्या होता है कि इकाई क्षेत्रफल की जो लंबवत रखे जाएं तो वहाँ पे क्या होता है कि एक टॉर्क जनरेशन से होता है। होता क्या है कि जो मैग्नेटिक टॉर्क होती है उनकी जो इकाई क्षेत्रफल पर लंबवत रखे गए बलाघूर्ण को कहते हैं, ठीक है। और यह एक क्या होती है, वेक्टर होती है, मतलब सदिश राशि होती है। और इसकी यदि इकाई की बात करें तो वो क्या होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है भाई, एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। और यहाँ पे यदि हम बात करें कि यहाँ पे क्या इसका आप कह सकते हो कि किस प्रकार से इसे आप फॉलो अप करा सकते हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m इक्वल टू टाउ के अपमान क्या हो जाएगा b, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, इक्वल टू क्या हो जाएगा n माइनस एम के अपान टी। और इसको हम न्यूटन मीटर भी कह सकते हैं और टेस्ला भी कह सकते हैं या जूल टेस्ला भी कह सकते हैं। यहाँ से इतने सारे आपको पॉइंट देखने को मिलते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि मैकेनिकल आयरन एंड फ्रिक्शन लॉसेस टुगेदर कंबाइंड टू फॉर्म, यांत्रिक लौह एवं घर्षण हानियां मिलकर क्या बनाती हैं। ये भी आपके यूपीपीसीएल TG2 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद ही आंसर पे आइएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ज़्यादा आपको दिमाग पे प्रेशर नहीं डालना है, बस आपको ध्यान से समझना है कि भाई क्वेश्चन आखिर कह क्या रहा है, ठीक है। तो जल्दी से आई थिंक आप लोग को यहाँ पे आंसर दे पाओगे। क्वेश्चन है कि मैकेनिकल आयरन एंड फ्रिक्शन लॉसेस टुगेदर कंबाइन होके क्या बनाते हैं भाई, ठीक है। ऑप्शन ए है स्टेडी लॉसेस, ठीक है। ऑप्शन बी है कॉपर लॉसेस, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन सी है अनस्टेडी लॉसेस, ठीक है। और उसके बाद क्या है, स्टे लॉसेस है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए और कमेंट करके इसका आंसर बताइए, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आपकी एग्जामिनेशन में 110% देखने को मिल जाते हैं। और बच्चे क्या करते हैं कि भाई थोड़ा वो कंफ्यूजन में आ जाते हैं, भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन को पहले समझा करिए, उसके बाद ही आंसर पे आया करिए आप लोग, ठीक है। और यदि हम यहाँ पे देखिए राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, स्ट्रे लॉसेज नंबर डी हो जाएगा कि भाई स्ट्रेस हानियां जो होती हैं निकल के आती हैं यहाँ पे राइट आंसर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र प्रत्यक्षतः अनुपाती होता है। बहुत ईजी
क्वेश्चन है भाई, और विजाग स्टील इलेक्ट्रीशियन में आया हुआ 2015 में। चालक की मोटाई, चालक से दूरी के और चालक में प्रवाहित धारा के उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जल्दी राइट आंसर की बात करें, क्योंकि भाई एकदम इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका नंबर सी हो जाता है मित्रों। क्या हो जाता है, चालक में प्रवाहित धारा के उपयुक्त सभी। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है। एकदम इजी क्वेश्चन भाई, आपको तुरंत आपको यहाँ पे क्या करना है, आंसर बता देना है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम राइट आंसर की बात करें तो भाई सीधी सी बात है, हम सोलेनोइड में करते क्या है कि कोई एक रॉड लेते हैं, सॉफ्ट आयरन था, तो सीधी सी बात है नंबर सी होगा। यहाँ पे क्या करते हैं, इसे मैग्नेट, दिस इज द प्रोसेस ऑफ द मैग्नेटाइजेशन। इसे हम क्या करते हैं, मैग्नेट ही तो बनाते हैं, कुछ टाइम के लिए मैग्नेट के गुण आ जाते हैं, तो भाई मैग्नेट बन रहा है वहाँ पे, तो नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा गलत यहाँ पे भाई रॉन्ग है, इसमें से कौन सा कथन जो है रॉन्ग है। कह रहा है कि धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है वो बाएं एवं बाएं हाथ के अंगूठे के नियम से ज्ञात किया जाता है। घरेलू वायरिंग में हरे रंग का तार अर्थ का तार होता है। विद्युत व्यय की मात्रा को व्यक्त करने का सामान्य मात्रक किलोवाट घंटा होता है। उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ समझने की मतलब सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल आपको यहाँ पे एकदम गलत चीज़ दिख रही है, नंबर ए। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है, नंबर ए आपका गलत कथन हो जाता है, और नंबर बी और ई दोनों क्या है, सही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे यदि राइट आंसर की बात करें तो नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आज की वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जो कि आपको बताना है कमेंट बॉक्स में करके। तो यहाँ क्वेश्चन है कि फैराडे के नियमों के अनुसार एक इलेक्ट्रोपक जमा जो पदार्थ होता है, मटेरियल होता है, उसका द्रव्यमान किसके अनुपातिक होता है। केवल वोल्टेज के, केवल विद्युत धारा के, विद्युत और विद्युत रासायनिक की मात्रा के समतुल, और विद्युत धारा के प्रभावित होने के समान। तो जल्दी से यहाँ पे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में जैसे एक वीडियो आएगा आपका नाम वहां पे मेंशन किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपना प्रिपरेशन जोरदार बनाए रखिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और दूसरों का भी ख्याल रखिए।